दोस्तों, समाज के कुछ लोगों की मानसिकता कितनी गिर सकती है, इसका आपको जीवंत उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि कोई पति अपनी खुद की पत्नी के कमरे में अपने दोस्तों को लेके आए और पत्नी को बोले कि हाँ, मेरे दोस्तों के साथ भी तुम वही सब कुछ करो जो मेरे साथ करती हो? क्या एक पत्नी के लिए, क्या एक स्त्री के लिए एक आसान बात है? नहीं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को, पूरी वीडियो देखिएगा। इस औरत ने एक एक चीज़ बताई है, उसके पति ने उसके दोस्तों के साथ क्या क्या किया है और क्या क्या दास्तान रही है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। नीचे डिटेल है, नीचे वीडियो है। लड़की की तरह मुझे भी लगता था मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। और कुछ दिन बीते, उस समय के बाद मेरी शादी की बातचीत शुरू हुई। शादी हुई मम्मी की फ्रेंड की एक फैमिली में, अरेंज मैरिज हुई। और वो लोग बहुत ही मीठा बोला करते थे, हर बात पे आई लव यू बोलते रहते थे। तो मम्मी को लगता था कि ये इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा। और जब शादी तय हो गई, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वो लोग दहेज और मांगने लगे, गलत बातें बोलने लगे, नीचा दिखाने लगे, छोटा महसूस कराने लगे, मैनिपुलेट करने लगे। बचपन से एडजस्ट करते करते और ताने ऐसे सुनते लोग सुनते समाज में अभी भी हैं। मुझे भी लगने लगा था कि कमी मेरे में ही है। तो जो भी होता मैं वो सहती रहती। जब भी मैं ससुराल जाती तो वहाँ ढेर सारा काम मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होता, जैसे अलमारी साफ करना, जैसे पुरानी चीज़ें ठीक करना, फटे कपड़े सिलना बिना किसी मदद के। और मेरे ससुराल वालों को मैं गँवार लगती थी, और उन लोगों के लिए मॉडर्न होने का मतलब था अंग्रेज़ी सीरीज़, मूवीज़ देखना, अंग्रेज़ी गाने सुनना, अंग्रेज़ी गानों पे डांस करना, घर में अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करना, और दूसरों को दिखाने के लिए जीन्स पहन लेना। मैं और मेरे पति प्लीज़ चैनल को मूवी देखने फॉलो गए कीजिएगा, सब्सक्राइब और वहाँ कीजिएगा। पे किसी ने मेरे जागरूकता मैं आपकी बढ़ाता ड्रेस को रहूँगा, ये गलत मेरा तरीके आपसे से वादा टच है। किया। और जब मैंने ये अपने पति को बोला तो उसने मुझे कहा, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी समझ में ये बात उसे बदतमीजी लगनी चाहिए थी। इसी तरह से उसके कुछ रिश्तेदारों के साथ भी ये चीज़ें हुई, जब उन्होंने गलत तरीके से मुझे छुआ और मैंने उसे कहा तो उसने मुझे बोला कि वो फैमिली है, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। मैं सोचती रहती थी, और मैं कौन थी। और ये मॉडर्न होने की होड़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो मुझे कुछ एक्स रेटेड मूवीज़ दिखाने लगा, ये कहकर कि मॉडर्न कपल्स ऐसे होते हैं। और उसकी बहुत सेक्सुअल फैंटेसीज थी, जिसमें से एक फैंटेसी ये भी थी कि वो मुझे और मर्दों के साथ देखना चाहता था, और इससे उसे बहुत हाई मिलता था। और शादी के कुछ समय बाद ही हमारे कमरे में उसने किसी और को बुला लिया। देखते देखते ये 1 से 3 हो गए, और ये सब कुछ 8-9 साल चला। ये शोषण कुछ 8-9 साल चला। इस बीच में मेरा बेटा भी पैदा हुआ। उसके पैदा होने से मैं बहुत खुश रहने लगी। उसका प्यार मिलता मुझे, जब वो गले लगाता, प्यार करता, पास आता, तो ये सही लगता ऐसे था मुझे। मर्दों के बारे में 2 शब्द लिख के इसे ज़रूर कमाना जाइएगा नहीं कमेंट पड़ता में, था, इसके लिए ताकि कॉम्प्रोमाइज़ दुनिया नहीं देखे, करना पड़ता दुनिया था, जाने। इसके लिए कोई और नहीं बनना पड़ता था। वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करता जैसी मैं थी। ये समाज के बहरूपिये हैं। 2015 में मैंने ठान लिया कि अब मुझे तालाक चाहिए, अब और नहीं सहा जाता। तो मैंने जब अपने पति को इस बारे में बोला तो उसने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। कंप्लीटली नॉट हैप्पी एट ऑल। समाज में और कैसे यही जब कैसे मैंने लोग हैं, अपनी आप माँ खुद को बोला देखिए। तो उन्हें लगा कि ऐसे ही बोल रही है, कुछ समय में मन बदल लेगी। एक दिन मैं कमरे में बैठी थी, और वहाँ मेरा बेटा आया। उसने मुझे देखकर बोला